ताल्लुक से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फरिश्ता सिद्दीक़ ना मैं हूं। ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को उसके फजल और रहम से छुपा लेता है। मगर मेरे भाई, लड़ने वाले की जरूरत है, बोलने वाले की जरूरत है। अरे बीजेपी के जितने एमपी पार्लियामेंट में बैठते हैं, क्या उनमें इतनी हिम्मत है कि वो अपने कानून पर कुछ बोल सके? याद रखो, आपके नुमाइंदा है अख्तरुल ईमान, ये आपकी आवाज है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए। और मस्तान साहब को एक पैगाम देना चाहते हैं। मस्तान साहब, आपके गठबंधन 3.5% के मल्लाहों को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। कितने? 3.5%। 3.5% की समुदाय को उप मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। और उस समाज का नेता बोलता है सत्ता मिलेगी तो अपनी बार मल्ला का बेटा मुख्यमंत्री होगा। मैं किशनपुर में खड़े होकर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, 17% अल्पसंख्यक समाज मुसलमान बिहार में है। तो क्या आदम का बेटा, अब्दुल्ला का बेटा, मोहम्मद का बेटा, फातिमा का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? बताओ। अब बात उप मुख्यमंत्री की नहीं होगी, बात मुख्यमंत्री की होगी। अब लड़ाई मुख्यमंत्री की होगी। और इंशाअल्लाह ताला सीमांचल का बेटा जब पटना की गद्दी पर बैठेगा तभी सीमांचल के वासियों से इंसाफ होगा। लोग बोलेंगे ओवैसी जज्बाती तकलीफ कर रहा है। अरे गूंगो, तुम्हारा ज़मीर मर चुका है, मेरा ज़मीर जिंदा है। मुझे यकीन है अल्लाह की बात पर अल्लाह इंशाअल्लाह ताला हमको इज्जतों से नवाजने वाला। कोई सोचा था कि मजलिस के 6 महीने जीत लेंगे। मैं जिम्मेदारी के साथ अगर आप मुस्तहजा तौर पर अपने वोट को इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला ये कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी कि सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। ये तेजस्वी यादव है, 14% है, 36% लोगों को टिकट देता। अब बताइए आप, जब ओवैसी ये कहता है तो बड़े परेशान हो जाते हैं। अरे तुम क्या कह रहे हो, ये कैसे होगा? अरे मेरे भाई, अल्लाह के लिए काली कौन पे कौन कहना है और सब चीज हो जाती है। मेरा ईमान नहीं है कि हम कोशिश करना हमारा काम है, जिद्दोजहद करना पूरे इखलास के साथ हमारा काम है, लड़ना हमारा काम है, कुर्बानी देना हमारा काम है, गिड़गिड़ा कर अल्लाह की बारगाह में अपनी बेबसी का इजहार करना हमारा काम है, देना उसका काम है। और अल्लाह नवाजेगा इंशाअल्लाह ताला। तो 11 तारीख के दिन जो हमारे पीपुल्स तलाक का कानून बनाया मुस्लिम खवातीन को बर्बाद करने के लिए, बताओ जेडीयू के लोग तुम क्या बोलते थे तलाक के कानून को? मुंह खोलो, नहीं बोलेंगे। सीडब्ल्यूए का कानून क्यों बनाया? मोदी आकर सीमांचल में कहता है, अमित शाह आकर सीमांचल में कहता है यहां पर घुसपैठी है। क्या किशनपुर में कोई घुसपैठी है? क्या अमूर में कोई घुसपैठी है? क्या कोई बांग्लादेशी है? क्या कोई नेपाली है? अरे जेडीयू के उम्मीदवार बोलो, जाके तुम्हारे पप्पा मोदी को बोलो घुसपैठी नहीं, यहां पर कैसूर को नहीं ये सरजमीन भारत के बाशिंदों की है। मगर नहीं बोल सकते। मोदी के सामने जाएंगे तो बोलेंगे हुकुम, और ओवैसी के सामने मोदी आएगा तो सीधा तान कर आंख में आप डाल कर बोलता हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपकी सियासी क़यादत को मजबूत करिए, अपनी पार्टी को मजबूत करिए, अपने वोटों से मजबूत करिए। तो 11 नवंबर के दिन एक पैगाम आपको देना है, मोदी, अमित शाह को, नीतीश कुमार को, चिराग पासवान को, कुशवाहा साहब को। और वो पैगाम क्या है कि हम तुम्हारे उस काले बस कानून को मुस्तरद करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। और कैसे करते हैं? बटन चाप पर बटन दबाकर आप इस काले कानून को रिजेक्ट करेंगे, मुस्तरद करेंगे
इत्तेहाद المسلمین, مجلس اتحاد